हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM ऑफ टू नंबर्स। सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B। तो हमें पता है कि उनका अर्थमेटिक मीन A ये होता है A प्लस बी बाई टू, उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है G अंडर रूट AB और उनका हार्मोनिक मीन होता है H 2AB डिवाइड बाई A प्लस बी। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे रूट A माइनस रूट B होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट A स्क्वायर प्लस रूट B स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट AB। ये इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट AB। अब जैसा कि हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, तो इस वजह से रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इस वजह से ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू अंडर रूट ए बी होगा, या फिर ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा। यहाँ पे ए प्लस बी बाई टू हमारा अर्थमेटिक मीन है और रूट ए बी ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होगा। अब क्योंकि a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी है, तो इस वजह से अगर हम इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा 1 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इसके बाद हम दोनों तरफ रूट ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा रूट ए बी और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। यहाँ पे रूट ए बी अगेन हमारा ज्योमेट्रिक मीन है और 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी ये हमारा हार्मोनिक मीन है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होगा। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM होगा। यहाँ पे ये नंबर्स AM, GM और HM ये इक्वल सिर्फ तब होंगे जब A और B इक्वल होंगे। A और B इक्वल होंगे तो हमारा A जो है ये हो जाएगा A प्लस A बाई टू इक्वल टू 2A बाई टू इक्वल टू A। ज्योमेट्रिक मीन G ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर इक्वल टू A और हार्मोनिक मीन H ये हो जाएगा 2A स्क्वायर डिवाइड बाई 2A इक्वल टू A। तो A, G और H ये तीनों इक्वल हो जाएंगे जब हमारे A और B इक्वल होंगे। इसके साथ साथ हम एक चीज और कह सकते हैं कि अगर तीन नंबर हैं और वो ये जो तीन सीक्वेंस है AP, GP और HP, इन तीन में से किसी दो सीक्वेंस में लाई करते हैं तो वो तीसरे सीक्वेंस में भी लाई करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं सपोज A, B, C और ये AP और GP दोनों में लाई करते हैं, तो इसका मतलब B जो है ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी होगा और अर्थमेटिक मीन भी होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन जब इक्वल होंगे तो वो हार्मोनिक मीन के भी इक्वल होंगे, जैसा हमने अभी देखा है। तो इस वजह से हमारा ये जो B है ये हार्मोनिक मीन भी हो जाएगा A और C का। तो इस वजह से A और C और A, B और C ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी होंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर मोर देन टू नंबर्स, लेकिन उसके पहले हमें कुछ और कॉन्सेप्ट देखने होंगे। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि कॉनकेव फंक्शन और कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है। कॉनकेव फंक्शन क्या होता है ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ फंक्शन लाइज बिलो द फंक्शन देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव फंक्शन। मतलब सपोज ये हमारा एक फंक्शन है जिसका ग्राफ है fx और ये फंक्शन इस तरह से है कि अगर हम इस पे कोई भी दो पॉइंट लेते हैं A और B और अगर एक स्ट्रेट लाइन से उनको ज्वाइन करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन हमेशा उस फंक्शन के नीचे होगी, बिलो द फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे कॉनकेव फंक्शन। और अगर यही लाइन अगर सपोज हमारा फंक्शन इस तरह से होता जहां पर कि ये जो लाइन है AB ये हमारा हो जाता इस फंक्शन से ऊपर, तो हम सपोज इस फंक्शन को gx कहते, तो ये gx जो है ये हमारा होता एक कॉन्वेक्स फंक्शन। अब यहाँ पे कॉनकेव फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हम इसी को देखेंगे। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कॉनकेव फंक्शन में कि इसका स्लोप हमेशा डिक्रीज होगा। तो स्लोप जो होता है वो हमारा होता है dy बाई dx।
और हम देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स डिक्रीजिंग है, तो इस वजह से जो स्लोप का स्लोप है यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये हमेशा लेस देन 0 होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज हमारे पास एक लाइन है ए बी जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और एक पॉइंट हम लेते हैं सी। वो पॉइंट इस तरह से होता है कि वो इस ए बी को m/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें पता है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे xm और ym ये होंगे mx2 प्लस x1 डिवाइड बाई m प्लस 1, ये होगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस y1 डिवाइड बाई m प्लस 1। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि xm जिस रेशियो में x कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करेगा, मतलब x1 और x2 को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, ym भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जिस तरह से ये दो पॉइंट्स के लिए वैलिड है, उसी तरह से अगर हम n पॉइंट्स लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इसी तरह से अप टू xn yn, और इसके बीच में हम एक पॉइंट लेते हैं x एवरेज। वो x एवरेज इस तरह से होता है जो कि इन सब का मीन होता है x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn डिवाइड बाई n, ये इन n पॉइंट्स का एवरेज होता है। और अगर हम उसको मार्क करते हैं इस लाइन पे, तो हम देख सकते हैं कि जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का, वो भी y एवरेज होगा। मतलब वो y कोऑर्डिनेट भी उन सब पॉइंट्स का एवरेज ही रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी देखेंगे, जेनसेन इनइक्वालिटी फॉर कॉनकेव फंक्शन। जेनसेन इनइक्वालिटी बेसिकली कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है fx जो कि कॉनकेव है, तो उस फंक्शन में जो एवरेज वैल्यू ऑफ x है, ये ex जो है ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब हो गया एवरेज। तो इसका मतलब f ऑफ ex यानी कि f ऑफ x एवरेज ये ग्रेटर देन होगा एवरेज ऑफ fx। मतलब अगर हमारे पास n वैल्यूज हैं x की, x1 x2 x3 अप टू xn, और अगर हमारा फंक्शन जो है वो कॉनकेव फंक्शन होता है, तो फिर x एवरेज पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, मतलब f ऑफ x एवरेज यानी कि f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अप टू xn डिवाइड बाई n, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एवरेज ऑफ fx। मतलब इन सारे पॉइंट्स पे fx की वैल्यू लेंगे, fx1 fx2 fx3 अप टू fxn, और डिवाइड करेंगे n से। तो ये जो हमारा f ऑफ x एवरेज होगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एवरेज ऑफ fx। अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। सपोज यहाँ पे हमने अपना फंक्शन ड्रॉ किया fx जो कि कॉनकेव फंक्शन है, जैसा हम देख सकते हैं। अब उसके बाद हमने n पॉइंट्स लिए, 1 2 3 इस तरह से अप टू n पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए। नेक्स्ट इसके बाद हमने यहाँ पे मार्क किया कि इनका एवरेज जो x एवरेज है वो क्या है, और उस x एवरेज पे हमने एक टेंजेंट बनाया, ये लाइन हमने बना दी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे कि ये जो है इसको टेंजेंट है यहाँ पे इस पॉइंट x एवरेज पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो 1 2 3 इन सब के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे y कोऑर्डिनेट ये होंगे y1 y2 y3 y4 yn, इस तरह से होंगे। तो अभी हमने देखा था कि जब ये x एवरेज इस पे लाई करेगा, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी एवरेज ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ये जो y कोऑर्डिनेट है ये y एवरेज होगा। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो x एवरेज है ये इस fx पे भी लाई कर रहा है, तो ये f ऑफ x एवरेज भी होगा। तो इस वजह से y एवरेज और f ऑफ x एवरेज ये दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे। इसके बाद जैसा हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा x1, तो f ऑफ x1 यानी कि ये जो वैल्यू है और y1, तो हम देख सकते हैं कि y1 जो है वो f ऑफ x1 से बड़ा है। इसी तरह से ये हमारा y2 है, ये हमारा f ऑफ x2 है, तो y2 बड़ा है f x2 से। और इस तरह से हम देखते जाएंगे तो हर जगह पे yn भी f xn से बड़ा होगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो भी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। मतलब y1 प्लस y2 प्लस होल अप टू yn डिवाइड बाई n, ये ग्रेटर देन होगा fx1 प्लस fx2 होल अप टू fxn डिवाइड बाई n। यहाँ पे ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा y एवरेज है, जो कि हम देख चुके हैं कि f ऑफ x एवरेज के बराबर है। तो इस वजह से हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ x एवरेज से रिप्लेस कर देंगे
और एफ ऑफ एक्स एवरेज में यहाँ पे हम ये वैल्यू डाल देंगे जो हमने पहले देखी थी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एवरेज ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एफ ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अप टू एफ ऑफ xn डिवाइड बाई n। ये इक्वालिटी सिर्फ तभी आएगी जब x1 x2 x3 अप टू xn ये सारे के सारे इक्वल होंगे। अब हम देखेंगे प्रूफ फॉर AMGM इनइक्वालिटी फॉर n टर्म्स। सपोज हमारे पास n टर्म्स हैं x1 x2 x3 xn जिनको कि हमने log x पे प्लॉट किया है। यहाँ पे हमारा log x का ग्राफ इस तरह से होता है, हमें पता है। अब अगर यहाँ पे हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं इन जनरल a और b, तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है ए बी ये इस ग्राफ से नीचे लाई कर रही है, तो इस वजह से ये एक कॉनकेव फंक्शन है हमारा log x। तो इस वजह से अभी जो हमने इनइक्वालिटी देखी थी उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि log ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अप टू xn डिवाइड बाई n ये ग्रेटर देन होगा log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log x3 होल अप टू log xn डिवाइड बाई n। अब यहाँ पे जो RHS है इसको हम देख सकते हैं कि log, हमें पता है कि log a प्लस log b ये होता है इक्वल टू log ऑफ ए बी। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि 1 बाई n log x ये होता है इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर 1 बाई n। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टी log x की हम डालेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा RHS है वो हो जाएगा log ऑफ x1 x2 x3 ये सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे a और b प्रोडक्ट में आए थे उसी तरह से x1 x2 x3 होल अप टू xn ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे। और ये जो 1 बाई n था जिस तरह से ये यहाँ पे इसकी पावर में आ गया था x की पावर में, ये यहाँ पे इन सब प्रोडक्ट की पावर में चले जाएगा। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि log ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अप टू xn डिवाइड बाई n ये ग्रेटर देन होगा log ऑफ x1 x2 x3 होल अप टू xn टू द पावर 1 बाई n। यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस होल अप टू xn डिवाइड बाई n ये ग्रेटर देन होगा x1 x2 x3 होल अप टू xn टू द पावर 1 बाई n। ये जो हमारा टर्म है ये जो हमने n टर्म्स लिए थे x1 x2 x3 अप टू xn इन सब का अर्थमेटिक मीन है। और ये जो हमारा टर्म है ये इन सारे टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन भी ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन के। और यहाँ पे भी अगेन इक्वालिटी सिर्फ तब होल्ड करेगी जब ये सारे के सारे टर्म्स x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 होल अप टू इक्वल टू xn हो जाए। जब ये सारे टर्म्स इक्वल होंगे सिर्फ तभी यहाँ पे इक्वालिटी आएगी, उसके अलावा इक्वालिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन GM एंड HM ऑफ n नंबर्स। हमें पता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b तो उनका हार्मोनिक मीन h इन टर्म्स ऑफ a एंड b लेने के लिए हम करते हैं 1 बाई h इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 बाई b डिवाइड बाई 2। इसी तरह से अगर हमारे पास n नंबर्स हैं x1 x2 x3 अप टू xn और अगर हमें उनका हार्मोनिक मीन hm निकालना है तो वो होगा 1 बाई hm इक्वल टू 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3 होल अप टू 1 बाई xn डिवाइड बाई n। यानी कि हमारा hm जो है वो हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3 अप टू 1 बाई xn। अब अभी यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है। इसका मतलब कि 1 बाई gm जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई am होगा। तो इस वजह से ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 बाई x1 x2 x3 अप टू xn होल टू द पावर 1 बाई n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अप टू xn। अब यहाँ पे 1 बाई x1 को अगर हम a1 रखें, 1 बाई x2 को a2 रखें, 1 बाई x3 को a3 रखें, इसी तरह से 1 बाई xn को हम an रखें, तो ये जो हमारा टर्म है 1 बाई x1 ये हो जाएगा a1, 1 बाई x2 ये हो जाएगा a2, 1 बाई x3 ये हो जाएगा a3। और इस वजह से ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये हो जाएगा a1 a2 a3 होल अप टू an टू द पावर ऑफ 1 बाई n। और जो हमारा राइट हैंड साइड है वहां पे a1 जो है वो है इक्वल टू 1 बाई x1, तो x1 जो है वो हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई a1। तो x1 की जगह पे हम कर देंगे 1 बाई a1, इसी तरह से x2 की जगह पे 1 बाई a2 और इस तरह से 1 बाई a3 और अप टू 1 बाई an तक आ जाएगा। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पे ये है हार्मोनिक मीन ऑफ n टर्म्स, जहाँ पे कि हमारे n टर्म्स हैं a1 a2 a3 अप टू an, ये हमारे n टर्म्स हैं। और ये जो है
ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेम एन टर्म्स है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब हमने देखा था कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm है, और हमने अभी देखा कि gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि n नंबर्स के लिए भी am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केस ऑफ वेटेड एवरेजेस। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।